हेलो दोस्तों, आज अपन फिज़िक्स में आगे पढ़ रहे हैं। जो पहले अपन ने लेक्चर में जो पढ़ लिए थे उसी का आगे आज कंटिन्यू करते हैं। तो अपन ने पहले साइन फॉर्मूले पढ़े थे, ग्राफ के बारे में पढ़ा था और एपीजीपी के बारे में पढ़ा था और किसके बारे में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। तो जो साइन फॉर्मूले अपन ने पढ़े उसी के आगे आज कंटिन्यू करते हैं कि किस टाइप से और साइन फॉर्मूले, कोसाइन फॉर्मूले या ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले थे और किस टाइप से हो सकते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए अपन ने एडिशन वाले फॉर्मूले पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एडिशन वाले। एडिशन के फॉर्मूले पढ़े थे। एडिशन के अंदर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए कोस बी। क्या था? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी प्लस कोस ए साइन बी। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ये पढ़ा था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। उसके बाद में अपने पढ़ा था कोस ए माइनस बी। ए प्लस बी, प्लस प्लस वाले ले लेते हैं, तो ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला था कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला क्या था? कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था टेन का फॉर्मूला कि टेन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला रहेगा? टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये अपन ने तीन एडिशन के फॉर्मूले पढ़े थे। ये तीनों किसके पढ़े थे? एडिशन के फॉर्मूले, योग के सूत्र पढ़े थे। किसके सूत्र? योग के। मतलब इनमें दो एंगल्स का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, सम हो रहा है। ए और बी दो एंगल्स है, दो कोण है, उनका क्या हो रहा है? सम हो रहा है। तो ये एडिशन के सम के सूत्र थे। तो आगे अपन इन्हीं फॉर्मूले से और कैसे कैसे सूत्र बन सकते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ ए वे बी जो एंगल थे, तो इस बी की जगह जो बी एंगल है, बी की जगह मैं क्या पुट कर दूं? ए पुट कर दूं। पुट बी इक्वल टू ए। बी की जगह क्या रख दिया मैंने? ए रख दिया। बी की जगह यदि ए रख देता हूं तो क्या सूत्र नए उत्पन्न होंगे उसके बारे में। तो साइन ए प्लस ए तो क्या बन जाएगा? साइन 2a। क्या बन जाएगा? साइन 2a। ए प्लस ए साइन 2a। ये क्या बन जाएगा? साइन ए कोस ए। साइन ए कोस ए। साइन ए, बी की जगह भी अपने को ए लिखना है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? कोस ए प्लस कोस ए, और साइन बी की जगह भी क्या लिख दूँ? साइन ए। तो साइन ए कोस ए, ये भी साइन ए कोस ए, तो ये मिलके बन जाएगा 2 साइन ए कोस ए। 2 साइन ए कोस ए। जैसे ही बी की जगह अपन ने क्या पुट किया? ए पुट किया, तो एक नया फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कोस ए हो जाएगा। किसका? साइन 2a का। ऐसे ही अगले वाले फॉर्मूले के अंदर कोस ए और ए क्या हो गया? तो बी की जगह भी ए और ए 2a, तो कोस 2a। कोस 2a क्या बना? कोस ए कोस बी था, तो ये भी कोस ए माइनस साइन ए साइन बी था, तो साइन ए साइन ए। इस बी की जगह भी ए लिख दिया अपन ने, इस बी की जगह भी ए रख दिया। तो देखो कोस ए इंटू कोस ए, तो क्या बन जाएगा? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन ए साइन स्क्वायर ए। तो ये आगे बन जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या बन गया? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो इसको भी यदि साइन को मैं कोस में चेंज कर दूं या कोस को साइन में चेंज कर दूं, कोस को साइन में या साइन को कोस में, तो और नए फॉर्मूले बन सकते हैं। कोस 2a का ओनली कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला नहीं होता, इसको और आगे अपन चेंज कर सकते हैं। तो कोस स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए रहने देते हैं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह अपन लिख देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्या लिख देते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए।
क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन ए की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो आगे कोस स्क्वायर ए माइनस मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो -1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए -1 प्लस कोस स्क्वायर ए, तो ये कोस स्क्वायर ए और ये कोस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, 2 कोस स्क्वायर ए। क्या बन जाएगा, 2 कोस स्क्वायर ए -1। तो एक फॉर्मूला अपने पास ये भी आ गया। ये किसका है, कोस 2a का। ये भी किसका था, कोस 2a का। एक फॉर्मूला अपने पास था ये वाला, किसका, कोस 2a का। और एक फॉर्मूला अपने पास ये था। या इसकी जगह में कोस की जगह लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या लिख दूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो आगे एक फॉर्मूला और बन सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इस साइन की जगह साइन है ही है, इस कोस स्क्वायर की जगह अपन ने क्या पुट कर दिया, इस कोस स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। तो कोस 2a के कितने फॉर्मूले हो गए, 3। कोस 2a कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस 2a कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और दूसरा 2 कोस स्क्वायर ए -1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यदि कोस 2a को साइन व कोस दोनों की टर्म में लिखना है, दोनों के पदों में लिखना है, तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओनली कोस के पदों में लिखना है, कोस की टर्म्स में लिखना है, तो 2 कोस स्क्वायर ए। या साइन की टर्म्स में लिखना है या साइन के पदों में लिखना है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये था कोस 2a का फॉर्मूला। अगला टेन वाला, कि टेन वाले में जैसे b की जगह a रखूं तो क्या चेंजेज होगा। तो टेन वाले के अंदर टेन a प्लस ए, क्या बना, टेन a प्लस ए। b की जगह भी अपन ने a पुट कर दिया, तो टेन a प्लस ए, तो क्या बना, टेन 2a। टेन 2a इधर रखा, टेन a प्लस टेन ए, टेन बी की जगह भी टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए, टेन ए। बी की जगह 10, तो 1 माइनस टेन ए, टेन ए। टेन ए प्लस टेन ए, तो ये मिलके बन जाएगा 2 टेन ए। क्या बन जाएगा, 2 टेन ए। 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो टेन 2a का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये टेन 2a का फॉर्मूला हो गया। ये किसका फॉर्मूला हो गया, टेन 2a का। तो जो अपने एडिशन के फॉर्मूले लिखे थे 3, उन एडिशन के फॉर्मूले में b की जगह क्या पुट कर दिया था, a। दोनों एंगल सेम हो जाए तो साइन 2a कोस 2a टेन 2a के क्या सूत्र रहेंगे, किस प्रकार फॉर्मूले बनेंगे और कितने टर्म्स, कितने पदों के अंदर उनको व्यक्त कर सकते हैं। तो इस टाइप से अलग अलग पदों में, अलग अलग टर्म्स में अपन ने यूज किया है। आगे अपन पढ़ते हैं माइनस वाले फॉर्मूले। ये प्लस के फॉर्मूले थे, आगे कौन से पढ़ते हैं, माइनस वाले फॉर्मूले। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। माइनस वाले फॉर्मूले जो थे अपने पास, नेगेटिव वाले, सब्ट्रैक्शन वाले, कि सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले किस टाइप से लिखे जाएंगे, उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का क्या होगा, साइन ए माइनस बी का क्या होगा। सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ मैं, सब्ट्रैक्शन माइनस वाले। तो सबसे पहला फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, क्या, साइन ए माइनस बी। और साइन ए माइनस बी के अंदर क्या आएगा, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। क्या आ जाएगा, देखो जहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस, जहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस, बाकी सेम चीज़ें आएगी। कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आएगा,
तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला रहेगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। दोनों के अंदर थोड़ा सा चेंजेस है, साइन के अंदर प्लस है तो प्लस आएगा और साइन के अंदर माइनस है तो माइनस वाला साइन आएगा, लेकिन कोस के फॉर्मूले में क्या आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ये चेंजेस इसके अंदर देखने को मिलेगा। टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी का क्या रहेगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी। टेन के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, देखो प्लस आ रहा है तो ऊपर प्लस आएगा तो नीचे माइनस आएगा, और माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा तो नीचे प्लस आ जाएगा। ये फॉर्मूले याद हो गए तो ये अपना आप ही याद हो सकते हैं, उनको अपन इजीली लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। ये याद है तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं में ही चेंजेस करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे इसमें b की जगह a लिखा था तो 3 और नए फॉर्मूले बने थे। इसमें b की जगह क्या लिखा था, a लिखा था b की जगह, तो 3 नए फॉर्मूले बन गए थे। लेकिन क्या इसमें b की जगह a लिखने पर 3 नए फॉर्मूले बन सकते हैं, नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि b की जगह a लिखते ही a माइनस a 0 हो जाएगा, और तो 0 होते ही इधर वाला कुछ बनेगा नहीं, तो इधर वाले टर्म से अपने को क्या करना है, तो इसमें b की जगह a नहीं रख सकते। आगे इन दोनों को मिला के कुछ और फॉर्मूले बन सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बन सकते हैं। प्लस साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, पहले इनको क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, फिर इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं। तो एक बार साइन साइन वाले को प्लस करेंगे, एक बार साइन साइन वाले को माइनस करेंगे, एक बार कोस कोस वालों को प्लस करेंगे और एक बार कोस कोस वालों को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले अपन साइन वाले फॉर्मूले के अंदर प्लस करके देख लेते हैं कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो क्या होगा, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये तो क्या लिख दिया, साइन ए प्लस बी की जगह अपन ने साइन ए माइनस बी क्या आएगा, साइन ए माइनस बी आ जाएगा, प्लस साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी की जगह क्या आ गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो इसको ध्यान से देखने पर पता लग रहा है कि कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस और ये प्लस वाला कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद में ये बचेगा साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, तो 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी, ये अपने पास नया फॉर्मूला बनेगा कि 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा 2 साइन ए कोस बी। अब आगे अपन जोड़ते हैं, किसको ऐड करते हैं, कोस वाले को, पहले 2 प्लस वाले लिख दूं फिर 2 माइनस वाले लिख देंगे, तो कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, तो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। पहले साइन साइन वालों को ऐड किया, अब कोस कोस वालों को ऐड कर देते हैं, तो कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, तो कोस ए प्लस बी का क्या रहेगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आ गया कोस ए प्लस बी का। कोस ए माइनस बी का क्या आएगा, तो कोस ए माइनस बी का आएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी। तो देखो साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस और प्लस वाला दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी। एक फॉर्मूला अपने पास आया था ये वाला, ब्रैकेट के अंदर मैं ब्रैकेट बना देता हूँ इसको,
कि 2 साइन ए कोस बी और 2 कोस ए कोस बी। ये दो फॉर्मूले बन गए अपने पास जब इनको ऐड किया। तो अब अपन आगे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। कि जब माइनस करते हैं तो किस टाइप के फॉर्मूले बनेंगे। तो माइनस किसको करना है, साइन ए प्लस बी। इसमें से साइन ए माइनस बी को माइनस करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा। तो साइन ए प्लस बी, इसमें से अपने को माइनस करना है साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी को क्या करना है, माइनस करना है। तो इसको माइनस करेंगे तो सबसे पहले साइन ए प्लस बी में क्या लिखा हुआ है, साइन ए कोस बी। क्या लिखा हुआ है, साइन ए कोस बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। और फिर साइन ए माइनस बी में क्या लिखा हुआ है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो माइनस का साइन लगेगा पहले, क्योंकि ये वाला माइनस, फिर साइन ए माइनस बी की वैल्यू लिखूंगा जो ये लिखी हुई है। तो ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा मैं साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब जैसे ये ब्रैकेट हटेगा तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक स्टेप और आ जाएगा अपने पास, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी माइनस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो देखो एक अपने पास माइनस का आ रहा है साइन ए कोस बी और एक आ रहा है प्लस का। तो ये साइन ए कोस बी और ये साइन ए कोस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बचेगा कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। तो कोस ए साइन बी और कोस ए साइन बी तो मिलके क्या बन जाएगा, 2 कोस ए साइन बी। तो मिलके क्या बन जाएगा, 2 कोस ए साइन बी। यह नहीं दिख रहा है नीचे वाला, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो क्या बन जाएगा ये 2 कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये मिलके बन जाएगा 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी। ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। जब इसको अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब जब इसको अपन माइनस करेंगे तब ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब अपन कोस वालों को माइनस करते हैं। ये तो साइन वालों को माइनस किया, कोस वालों को माइनस करेंगे तब क्या बनेगा, कोस वालों को माइनस करेंगे तब क्या बनेगा। तो कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, इन दोनों को अपन को क्या करना है, माइनस करना है। तो ऊपर वाले में से प्लस वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, या नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोस ए प्लस बी, इसमें से माइनस किया कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, ये माइनस किया। तो ये माइनस किया तो अपने पास क्या बना, अपने पास बना कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये तो अपने कोस ए प्लस बी की जगह लिख दिया। नीचे कोस ए माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे, कोस ए कोस बी प्लस, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस निकाल रहे हैं। तो माइनस ब्रैकेट के अंदर कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये माइनस का साइन ए साइन बी है, ये भी माइनस का है, लेकिन ये माइनस का कोस ए कोस बी ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास क्या आया, माइनस का 2 साइन ए
साइन बी। किसका आया? इसका। इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ? रिवर्स कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, तो ये माइनस है वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अगले स्टेप में कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन ए साइन बी। ये क्या बन जाएगा? 2 साइन ए साइन बी। तो अपने पास क्या फॉर्मूले आ गए? 4 फॉर्मूले बन गए अपने पास। पहले साइन साइन वालों को ऐड किया तब, फिर कोस कोस वालों को ऐड किया तब, एक साइन और साइन वालों को माइनस किया, फिर कोस कोस वालों को माइनस किया। तो कुल मिला के अपने पास कितने फॉर्मूले जनरेट हो गए? 4 फॉर्मूले जनरेट हो गए अपने पास। 2 तो प्लस के और 2 ही माइनस के। 4 फॉर्मूले जनरेट हो गए। अब इन जो 4 फॉर्मूले जनरेट हुए इनसे 4 और फॉर्मूले जनरेट करूँगा। पहले ये लिखे एडिशन वाले, सब्ट्रैक्शन वाले। एडिशन वाले में बी की जगह ए लिखा तो 3 और जनरेट हुए। इसमें नहीं लिख सकता था इसलिए जनरेट नहीं हुए। फिर इनको प्लस किया, माइनस किया, 4 फॉर्मूले जनरेट हुए। इसके अंदर कुछ और नया पुट करूँगा और 4 जनरेट फॉर्मूले होंगे। तो वो कैसे होंगे वो भी देख लेते हैं। देखो अपन जो प्लस वाले फॉर्मूले पढ़े थे कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इन सब के फॉर्मूले पढ़े थे। जो अपन पहले फॉर्मूले पढ़े उन्हीं से ही नए फॉर्मूले और कैसे जनरेट हो गए, इसी में ही कुछ चेंजेस करके मैं कुछ और फॉर्मूले जनरेट करने जा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले अपन ने देखा था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, फिर इन दोनों को ऐड किया था तो अपने पास ये फॉर्मूला आया था। फिर कोस ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी, इनको दोनों क्या किया था? माइनस किया था तो ये फॉर्मूला आया था। फिर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को, इनको दोनों को माइनस किया था तो ये फॉर्मूला जनरेट हुआ था। और कोस कोस वालों को अपन ने प्लस किया तो ये फॉर्मूला जनरेट हुआ। अब इनके अंदर और कुछ चेंजेस कैसे करें और कैसे नए फॉर्मूले जनरेट होंगे उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ए प्लस बी जो लिखा हुआ है उसको मैं लिख रहा हूँ कैपिटल सी से, कि ए प्लस बी की जगह क्या लिख दे? कैपिटल सी लिख दे। और ए माइनस बी की जगह क्या लिख दे? कैपिटल डी। ए प्लस बी की जगह कैपिटल सी और ए माइनस बी की जगह कैपिटल डी लिख दे। तो ए इक्वल टू क्या होगा? इन दोनों क्वेश्चन को मैं ऐड करूं तो माइनस बी प्लस बी ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा? ए प्लस ए 2a, इधर क्या हो जाएगा? सी प्लस डी। तो सी प्लस डी इधर क्या रहेगा? 2a। तो ये 2 इधर वाला कहाँ चला जाएगा? यहाँ डिवाइड के अंदर चला जाएगा। यहाँ डिवाइड के अंदर 2। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी प्लस डी बाई 2। ये कब आया? जब इन दोनों को क्या किया? ऐड किया, प्लस किया दोनों क्वेश्चनों को, तब ए इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2 आया। और दोनों को माइनस करें तो क्या आएगा? बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन 2। दोनों को माइनस किया इनको तो क्या आ गया? बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2। अब जो अपन ने ये चेंजेस किया ये उठा के इसके अंदर रख देते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं तो नए 4 फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, ये क्या आ जाएगा? 2 साइन ए की जगह क्या लिखूंगा? सी प्लस डी बाई 2। तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इसकी जगह लिख दिया अपन ने। फिर आगे कोस बी, तो कोस बी की जगह क्या लिखना है? सी माइनस डी अपॉन 2। तो सी माइनस डी अपॉन 2 ये अपन ने किसकी जगह लिख दिया? बी की जगह। अगला जो नेक्स्ट फॉर्मूला था कोस ए माइनस बी, तो कोस ए माइनस बी क्या था यहाँ पे? कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो अपने को क्या लिखना है? सी वाले को पहले लिखना है, डी वाले को बाद में लिखना है। तो रिवर्स कर दूं वापस, कोस ए प्लस बी की जगह क्या लिख दूं? कोस सी। ए प्लस बी की जगह कोस सी माइनस, और ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? कोस डी। क्या रह जाएगा? कोस डी, क्यों? ए माइनस बी की जगह क्या लिखना है? डी लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2 साइन ए की जगह सी प्लस डी बाई 2 और बी की जगह सी माइनस डी अपॉन 2। क्या लिखना पड़ेगा? सी माइनस डी अपॉन 2। बी की जगह पुट कर देंगे, इसकी जगह लिख देंगे। साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की जगह सी, तो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। क्या हो जाएगा? ए की जगह सी प्लस डी बाई 2 और बी की जगह सी माइनस डी अपॉन 2।
अगला नेक्स्ट जो कोस का था, जो अपन ने प्लस किया था कोस के अंदर, तो कोस के अंदर क्या आ जाएगा, a माइनस बी है, क्या लिखा हुआ है a माइनस बी। a माइनस बी को तो क्या लिखते हैं, d लिखते हैं, और a प्लस बी को क्या लिखते हैं, c लिखते हैं। तो कोस c, ये दोनों ही प्लस के हैं, तो पहले कोई सा भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 + 4 या 4 + 3 आएगा रिजल्ट सेम। तो कोस c प्लस कोस d प्लस कोस d, तो 2 कोस a की जगह कोस c प्लस d अपॉन 2 कोस c माइनस d अपॉन 2। ये अपने पास c और d वाले 4 नए फॉर्मूले जनरेट हो गए। कितने, 4 c और d वाले। इनको c और d वाले फॉर्मूले कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सब में c व d आ रहा है। c व d भी एंगल ही है। c और d की वैल्यू क्या होगी, जैसे a प्लस b ये c हो गया, a माइनस b ये d हो गया। इसको नए पैटर्न के अंदर लिख के अपने नए फॉर्मूले जनरेट कर दिए। तो सबसे पहले एडिशन वाले 3 फॉर्मूले थे। एडिशन वाले 3 फॉर्मूले के अंदर अपन ने b की जगह a पुट किया और 3 नए फॉर्मूले जनरेट हुए। फिर सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले थे 3, तो कितने हो गए 6। उसके अंदर b की जगह a नहीं पुट कर सकते क्योंकि 0 बन जाएगा, इसलिए तो सब्ट्रैक्शन वाले 3 और 3 एडिशन वाले और 3 एडिशन से और 3 नए बने थे। तो टोटल कितने हो गए 9 फॉर्मूले। उसके अलावा जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन वालों को ऐड व प्लस किया, प्लस व माइनस किया, तो ये 4 फॉर्मूले जनरेट हुए। कितने, 4। और फिर इनमें और चेंजेस किया, फिर 4 जनरेट और हो गए। तो 4 और 4 8, 8 और 9 कितने हो गए 17 फॉर्मूले। टोटल 17 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, जो मैंने बताए आपको, फिजिक्स के अंदर भी यूज आएंगे, मैथमेटिक्स के अंदर भी यूज आएंगे। तो इनको लिख लेना और याद भी करना है, रटना नहीं है, समझना है, जिससे कि याद रह जाए, कहीं गलती ना हो। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि एक ट्राइंगल के साइन व कोसाइन फॉर्मूले क्या होते हैं। साइन व कोसाइन फॉर्मूले ऑफ ए ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल है उसके साइन फॉर्मूले लिखना है या कोसाइन फॉर्मूले लिखना है तो किस टाइप से लिखे जाएंगे, उसके बारे में, कि साइन व कोसाइन फॉर्मूले ऑफ ए ट्राइंगल। जैसे एक ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल की जो साइड्स होती है उसको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है और जो एंगल्स होते हैं उनको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। उनको किससे लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर से। ट्राइंगल ABC, ये A, ये B और ये C। तो जो एंगल A है या पॉइंट A, इसके सामने की जो साइड होगी उसको स्मॉल a से लिखा जाएगा। इसके सामने की साइड BC है, इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, स्मॉल a, या उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, स्मॉल a। इसके सामने वाली साइड ये क्या होगी, स्मॉल b, स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा इसको। इसके सामने वाली स्मॉल c। तो एंगल A के सामने साइड स्मॉल a, B के सामने वाले स्मॉल b और C एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल c। तो इनके साइन व कोसाइन फॉर्मूले अपन लिखते हैं। तो साइन व कोसाइन या साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला ऑफ ए ट्राइंगल, किसी त्रिभुज के साइन व कोस के सूत्र, साइन व कोस के सूत्र, किसी भी त्रिभुज के साइन व कोस के सूत्र किस टाइप से लिखे जाएंगे, यदि उनकी भुजाएं A B C हो तो साइड A B और C, स्मॉल a b c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीनों को लिख दिया मैंने A B C, इनके नीचे अपॉन, एक साइड के नीचे देखो A के सामने एंगल A था तो क्या आएगा साइन A, B साइड के सामने का एंगल कौन सा था B, तो ये आएगा साइन B, और C के सामने का था C, तो ये साइन C। A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C। इसको और कहते हैं लामी थ्योरम। क्या कहते हैं, लामी थ्योरम, लामी परिमेय भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, लामी परिमेय। इसे क्या कहते हैं, लामी परिमेय, लामी थ्योरम भी कहते हैं। कहीं फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन आए इस टाइप से, A B C 3 साइड दे रखा है और कोई 2 ट्राइंगल दे रखा है, तो अपन इसको इस टाइप से लिख के और दूसरा निकाल सकते हैं। 2 साइड और एक एंगल दे रखा है तो तीसरा वाला एंगल निकाल सकते हैं। आगे कोस वाले फॉर्मूले, इसको साइन फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला, ये साइन फॉर्मूला, ये है साइन
फॉर्मूला, साइन सूत्र है। कोस वाला फॉर्मूला कैसे होगा? कोस फॉर्मूला, कोस का सूत्र ए स्क्वायर, जो साइड ए है तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस ए। इस टाइप से कोस वाले फॉर्मूले लिखे जाएंगे, कोसाइन वाले सूत्र लिखे जाएंगे। देखो इसमें कैसे याद रखने का तरीका कि ए स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इसके अलावा जो बाकी बची हुई दो साइड्स हैं, जो बाकी बची हुई दो साइड्स है कौन सी, बी व सी, तो उनका क्या आ जाएगा प्लस। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिनका प्लस आया उन्हीं का ही क्या होगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई 2bc, फिर जिस साइड का अपन निकाल रहे स्क्वायर तो कोस से इस टाइप से चलता रहेगा। आगे बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac या सी ए कोस बी। ऐसे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस सी। तो ये तीनों फॉर्मूले हो गए किसके, कोस के। कि किसी भी ट्राइंगल के कोसाइन फॉर्मूले ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस ए, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कोस बी, और सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस सी। ये तीनों कोसाइन वाले फॉर्मूले हो गए। यहाँ जो आएगा उसी का ही कोस आएगा, बी है बी स्क्वायर है तो कोस बी, सी स्क्वायर है तो कोस सी। ये दो प्लस का होगा तो ये दो मल्टीप्लाई में आएगा। तो अपने दिमाग में उस हिसाब से बैठाना कि जल्दी से याद रह जाए। आगे अपन पढ़ते हैं मैजिकल ट्राइंगल के बारे में। ये तो कोसाइन वाले और साइन वाले किसी ट्राइंगल के फॉर्मूले हो गए। तो आगे अपन पढ़ते हैं मैजिकल ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल भी जादू दिखाता है? मैजिकल ट्राइंगल जादुई त्रिभुज, तो ट्राइंगल जादू नहीं दिखाता है लेकिन उसमें जादू जैसा कुछ होता है, इसलिए उसका नाम मैजिकल ट्राइंगल रखा गया है। तो मैजिकल ट्राइंगल क्या है, ये किस प्रकार से जादू दिखाता है उसके बारे में देखते हैं। मैजिकल ट्राइंगल, जादुई त्रिभुज, जादुई त्रिभुज, ये ट्राइंगल भी जादू दिखाएगा। ट्राइंगल तो बहुत पढ़े हैं लेकिन जादुई त्रिभुज नहीं पढ़ा है कि ये कैसा त्रिभुज आ गया, नाम ही नहीं सुना है कि अब कैसे आ गया जादुई त्रिभुज। तो ये जादुई त्रिभुज 11th में आया है। फिजिक्स के या मैथ के अंदर तो कम, फिजिक्स के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि जो भी डाटा है 53 डिग्री 37 डिग्री या कुछ इस टाइप के एंगल आएंगे जिनकी वैल्यू तुम्हारे को पता नहीं हो, लेकिन जादुई त्रिभुज तुम्हारे को उसकी वैल्यू जल्दी से बताएगा और तुम जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो जादुई त्रिभुज एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है, जादुई त्रिभुज एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है। तब इसका राइट एंगल ट्राइंगल ही है तो इसका नाम मैजिकल क्यों पड़ा? तो मैजिकल ट्राइंगल इसलिए कहा गया इसको, है तो 90 डिग्री ये एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ए बी सी, ए बी और सी। तो जैसे ये एंगल थीटा हुआ तो इसके सामने वाली ये साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस, और ये हाइपोटेनियस। तो जादुई त्रिभुज का हाइपोटेनियस कितना होता है, 5, कि हाइपोटेनियस 5 हो, बेस 3 हो, परपेंडिकुलर 4 हो गया। कि जिस ट्राइंगल की राइट एंगल ट्राइंगल की साइड 3, 4, 5 हो, जिस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड 3, 4, 5 हो तो वो एक मैजिकल ट्राइंगल है। कैसे है मैजिकल ट्राइंगल? जैसे इस ट्राइंगल के अंदर यदि मैं बात करूँ साइन थीटा की, तो साइन थीटा होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, 4, कि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा 4। तो साइन थीटा इक्वल टू 4 अपॉन हाइपोटेनियस 5। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 5। या तो कि 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, फिर भी अभी तो कुछ जादू दिखाई नहीं रहा है। तो अब ये जादू दिखाएगा कि ये थीटा की वैल्यू अपने को क्या नहीं है, पता नहीं है, अपने को इस थीटा की वैल्यू पता नहीं है। अब ये ट्राइंगल अपने को पता करके बताएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। तो 3, 4, 5 जो साइड का ट्राइंगल है, अब ये थीटा इसके सामने वाली साइड 4, तो 3 व 4 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, 4 वाली बड़ी है, तो एंगल भी बड़ा होगा। ये 3 के सामने वाला एंगल ये है, तो ये 3 छोटा है तो ये एंगल भी छोटा होगा। तो ये एंगल हो गया अपने पास 53। तो जादुई त्रिभुज है उसके अंदर ये एंगल कितना हो गया, 53। तो ये कितना हो जाएगा, 37।
जो साइड बड़ी है उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा। यदि 3 को यहाँ लिख देता, 4 को यहाँ लिख देता तो 53 यहाँ चला जाता, 37 यहाँ चला जाता। तो ये थीटा कितना है अपने पास, ये 53 है। ये कितना है 53। तो मैं बात करूँ साइन 53 की तो अपन क्या बोलेंगे 4/5। इसलिए साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है 4/5। 4 को डिवाइड कर दो 5 से, जो भी वैल्यू आएगी पॉइंट्स के अंदर वो हो जाएगी। या 10/53 cos 53 cos 37 और 50 साइन 37 की बात करें या 10/37 की बात करें तो उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर से तो निकालते हैं, ये अपने माइंड से निकाल सकते हैं। अब मैंने बता दिया कि 53 और ये 37 होता है, फिक्स कैलकुलेट करके ये बनाया गया है। इसलिए इसको जादू त्रिभुज बता दिया कि जादू त्रिभुज से याद रख लो इसको कि ये 53 एंगल होता है और ये 37 होता है। तो ये याद रखना। और फिजिक्स के अंदर जो जहाँ पे भी यूज आए क्वेश्चन के अंदर कि कहीं दे रखा है कि एंगल 53 है तो कहीं यूज आ रहा है साइन 53, तो साइन 53 की वैल्यू 4/5। जिस टाइप से भी निकालना हो, जिसकी भी वैल्यू साइन कोस 10 तो निकाल सकते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं लॉग प्रॉपर्टी। इसके बाद में क्या पढ़ते हैं लॉग प्रॉपर्टी। 10th क्लास के अंदर केमिस्ट्री के अंदर pH वैल्यू निकालने के लिए लॉग का यूज किया गया था, माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस आइन, तो वो होता है pH। तो लॉग से तो रिलेटेड तुमने कुछ पढ़ा है कि लॉग है क्या, कैसा है लॉग, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि दो लॉग साथ साथ आ जाए तो उनको प्लस में आ रहा है या मल्टीप्लाई में आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है, तो किस टाइप से उसको सोल्व किया जाएगा, उस टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। क्योंकि उसके अंदर फिजिक्स के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, सब के अंदर यूज आएगा। तो फिर बोलोगे सर लॉग वाले तो हमारे को आता नहीं है, तो ये बेसिक के अंदर ही पढ़ लेते हैं, बेसिक में ही बता देते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हेडिंग होगी लॉग प्रॉपर्टीज। हेडिंग क्या होगी लॉग प्रॉपर्टी। हेडिंग होगी लॉग प्रॉपर्टीज, लॉग के गुणधर्म या लॉग की प्रॉपर्टीज। देखो लॉग की प्रॉपर्टी के अंदर कहीं कहीं लिखा होता है ln, इस टाइप का भी लिखा हुआ मिलेगा तुम्हारा। किस टाइप का, इस टाइप का ln लिखा हुआ, ये शॉर्टकट के अंदर लिखा हुआ रहेगा। ये किसके अंदर लिखा हुआ रहेगा शॉर्टकट, शॉर्टकट के अंदर ये लिखा हुआ रहेगा ln, ठीक है। लेकिन ये शॉर्टकट के अंदर ln लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ऐसा लिख दिया और कहीं ऐसा लिख दिया, इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग। क्योंकि देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ रहेगा नीचे, यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी रहेगी, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया m, क्या लिख दिया m, तो ये m क्या है बेस है, ये क्या है बेस। तो यदि नेचुरल बेस हो, क्या बेस हो नेचुरल बेस हो, तो किस टाइप से लिखा जाएगा ln, नेचुरल बेस। यहाँ नेचुरल लॉग, इसको क्या कहेंगे नेचुरल लॉग। बेस e हो इसके नेचुरल लॉग, यहाँ इस टाइप का लिख सकते हैं कि लॉग बेस के अंदर क्या हो e हो, तो इसको क्या कहेंगे नेचुरल लॉग। और उसका शॉर्टकट कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, उसका शॉर्टकट ये लिखा जाएगा ln। नेचुरल लॉग का क्या है ये शॉर्टकट है, लेकिन जो लॉग लिखा हो पूरा वो नेचुरल लॉग नहीं है, वो क्या है अलग अलग बेस पे लॉग है। जैसे अपन बात करें लॉग बेस 10 की, लॉग बेस 10 m लिखा हुआ है प्लस लॉग बेस 10 n लिखा हुआ है, तो उसका क्या होगा कि दो लॉग है, दोनों किस में है प्लस में है। तो लॉग बेस 10 m प्लस लॉग बेस 10 n, तो लॉग बेस 10 m n, दोनों बेस सेम है तभी जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। ये दोनों के अंदर बेस 10 10 है, तब ये क्या हो जाएगा m n हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो ये है पहली प्रॉपर्टी लॉग की। दूसरी प्रॉपर्टी लॉग की कि लॉग बेस 10 m माइनस लॉग बेस 10 n लिखा हुआ है, तो क्या लिखा जाएगा इसको, तो लॉग बेस 10 m अपॉन n लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा m अपॉन n, प्लस में है तो मल्टीप्लाई, माइनस में है तो डिवाइड। तो ये दो प्रॉपर्टी होगी लॉग की। तीसरी प्रॉपर्टी, यदि इस टाइप से लिखा हुआ है log बेस 10 m की पावर n, कि m की पावर कितनी है n है, तो इसको इस टाइप से लिखा जाएगा, ये जो पावर है ये कहाँ आ जाएगी आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, n log बेस 10 m। ये क्या आ जाएगा, जो ये पावर लिखी हुई है पावर कहाँ चली जाएगी मल्टीप्लाई के अंदर चली जाएगी, सबसे आगे लिख देंगे। क्या लिख देंगे इसको सबसे आगे, m को लिख दिया सबसे आगे मल्टीप्लाई में, बाकी है जैसे का जैसा सेम टू सेम आ जाएगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी थी जो बेसिकली यूज आती है
फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर। पूरा चैप्टर भी है 12th के अंदर, 11th के अंदर लॉ का, उसके अंदर और सारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन सब टाइप के सारे विस्तार से करोगे। इसके आगे का जो टॉपिक है बेसिक फिजिक्स का वो है डिफरेंशिएट। वो क्या होगा? डिफरेंशिएट, अवकलन। डिफरेंशिएट, अवकलन और इंटीग्रेशन, ये दो टॉपिक और हैं। ये थोड़े से बड़े हैं टॉपिक, जिनका काफ़ी यूज आता है फिजिक्स के अंदर, जिनका काफ़ी यूज आता है फिजिक्स के अंदर। और 12th के अंदर दोनों टॉपिक 40 नंबर के नहीं 40 नंबर के दोनों टॉपिक है। जो दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए तो 40 से 50 नंबर कवर हो जाएंगे 12th के अंदर, मैथमेटिक्स जो भी है जिन बच्चों के, उनके लिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएट, अवकलन के बारे में। डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएशन, अवकलन। तो अवकलन होता क्या है? जैसे मैं बेसिकली बात करूं y इक्वल टू एफ एक्स, कि y x का फलन है। f मतलब फलन, तो फंक्शन है, फलन है। y इक्वल टू एफ एक्स, कि y किसका फलन है? f का। y फलन है x का। तो जैसे ही मैं x के अंदर चेंजेस करूं, x के अंदर चेंजेस करूं, तो किसके अंदर चेंजेज होगा? y के अंदर भी चेंजेज होगा। यदि इसमें स्मॉल चेंजेस किया जाए, इसके अंदर स्मॉल चेंजेस किया जाए, तो इसके अंदर भी स्मॉल चेंजेज होगा। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए तो इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा। तो उसको किस टाइप से लिखा जाए? तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, y इक्वल टू, कि y इक्वल टू एक्स, कि y इक्वल टू एक्स। यदि इस y के अंदर चेंजेस करूँ तो x में होगा, या x में चेंजेस करूँ तो y में होगा। तो थोड़ा सा चेंजेस किया, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? d। थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया, इसमें परिवर्तन किया, तो dy, यानी y में थोड़ा सा चेंजेस। तो किस में चेंजेस होगा? x में भी। तो इधर क्या आ गया? dx। क्या आ गया? dx। इस dx को इधर लेके आऊँ तो क्या बन जाएगा? dy अपॉन dx। क्या बन गया? dy अपॉन dx इक्वल टू 1। तो जो ये dy अपॉन dx लिखा हुआ है, dy अपॉन dx, ये क्या है? डिफरेंशिएट है। ये क्या है? डिफरेंशिएट। ये क्या है? डिफरेंशिएट, या इसको बोल सकते हैं रेट, कि y में x के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है। चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में y में कितना चेंजेज हो रहा है। x में चेंजेस किया जाए तो y में कितना चेंजेज होगा। ये है डिफरेंशिएट। ये ना कुल मिला के dy अपॉन dx जो होगा वो क्या है? डिफरेंशिएट, अवकलन है। ये क्या हो जाएगा? अवकलन। तो अवकलन क्या है क्या नहीं है इसके बारे में मैंने बता दिया कि इसमें क्या है? y में चेंजेस, x के सापेक्ष y में चेंजेस, कि चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। y इज द फंक्शन ऑफ x, y x का फलन है। तो जो भी इस टाइप का लिखा हुआ है x के फलन के रूप में, वेरिएबल के रूप में, y भी एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल इस वेरिएबल पर डिपेंड करता है। इसकी जो जो वैल्यू आएगी, इसमें वैल्यू रखूँगा तो इसकी वैल्यू भी चेंजेज होगी। ये तो एक नॉर्मल सा फलन था। तो बेसिक जो इसके अंदर स्टार्ट होता है ABCD जो है अवकलन की, कि अवकलन कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका पहला फॉर्मूला क्या है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का पहला फॉर्मूला होता है, तो इसका भी एक पहला फॉर्मूला है, वो है x की पावर n। क्या है इसका? x की पावर n। यानी पहला फॉर्मेट है x की पावर n, y इक्वल टू x की पावर n लिखा हुआ है। इसका डिफरेंशिएट कैसे होगा? इसका डिफरेंशिएट कैसे होगा, यानी इसका dy अपॉन dx कैसे निकाला जाए। इसका dy अपॉन dx कैसे निकाला जाए? तो इसका dy अपॉन dx ऐसे निकाला जाएगा, जो पावर होगी वो क्या आएगी? या मल्टीप्लाई में आएगी। सबसे पहले जो पावर लगी हुई है वो क्या आ जाएगी? मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई मैंने पावर लिख दी। फिर x, इस पावर में से एक क्या कर दो? कम कर दो। n, x की पावर n माइनस 1। तो इस पावर में से मैंने क्या कर दिया? एक कम कर दिया। तो n x की पावर n माइनस 1। तो ये अपना बेसिक फॉर्मूला था y इक्वल टू एक्स की पावर n का, कि इसका डिफरेंशिएट अवकलन कैसे होगा। यदि दूसरा फॉर्मेट देखा जाए कि और किस टाइप से लिखा जाए,
तो दूसरा फॉर्मेट ये था कि y इक्वल टू यदि कोस्टेंट y इक्वल टू 5, 7, 3 इस टाइप कोई भी नंबर लिखा हुआ है, क्या नंबर का भी डिफरेंशिएट होता है? तो नंबर का भी डिफरेंशिएट होता है, बिल्कुल होता है, फिक्स होता है। कोई भी नंबर हो सबका डिफरेंशिएट सेम आएगा। 5 हो तो भी 0 आएगा, 7 हो तो भी 0 आएगा। तो जो कोस्टेंट वैल्यू है उसका डिफरेंशिएट क्या आएगा? c इज कोस्टेंट, c इज कोस्टेंट। तो कोस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा? 0, यानी dy अपॉन dx क्या हो गया? कोस्टेंट का 0। न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंशिएट 0 आता है। तीसरा फॉर्मेट ये है कि y इक्वल टू यदि इस टाइप से लिखा हुआ है cu या अपन लिख दिया cx लिख दिया, u इज द फंक्शन लिखेंगे, इससे अच्छा x में ही लिख दिया। y इक्वल टू cx लिख दिया, c क्या है? कोस्टेंट है। जैसे y इक्वल टू 5x, तो 5x का डिफरेंशिएट क्या होगा? तो y इक्वल टू cx लिखा तो c तो क्या है? कोस्टेंट है। लेकिन ऐसे नहीं हर जगह कोस्टेंट का 0 कर दो, तो फिर तो पूरा 0 हो जाएगा, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। हर जगह नहीं, उसके ओनली सिंगल डिजिट है, ओनली सिंगल न्यूमेरिकल है तो ही उसका 0 होगा। यहाँ c के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है इसलिए इसका 0 हुआ। यदि 5x आ जाए, 5x स्क्वायर आ जाए तो 0 नहीं होगा। तो y इक्वल टू cx जो लिखा है, c के मल्टीप्लाई में x लिखा हुआ है, तो ऐसे नहीं c का 0 हो गया, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, पूरा 0 हो गया, नहीं होगा पूरा 0। तो y इक्वल टू cx है तो उसका डिफरेंशिएट क्या होगा? dy अपॉन dx इक्वल टू c है जैसे आएगा। यदि उसके साथ में कुछ फंक्शन लिखा हुआ है तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, उसका कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा। ओनली किसका होगा? इस वेरिएबल का, जो ये फलन है x का, इसका होगा। तो x का होगा तो क्या आएगा? dx अपॉन dx, और ये dx अपॉन dx क्या हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? 1। तो dy अपॉन dx क्या रहेगी अपने पास? dy अपॉन dx हो गया ओनली c। और यदि इसको x की पावर यहाँ क्या लगी हुई है? 1 लगी हुई है, x की पावर 1 लगी हुई है, तो इस फॉर्मूले से करना चाहें तो यहाँ क्या होगा? 1 x की पावर 1 माइनस 1 x की पावर 0 और x की पावर 0। तो x की पावर 0 क्या होता है? 1। किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1, तो ये 1 आते ही ये अपना फॉर्मेट बन गया। अगला फोर्थ है कि y इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है u प्लस v। क्या लिखा हुआ है? y इक्वल टू u प्लस v, u एंड v आल्सो फंक्शन ऑफ x, u इज फंक्शन ऑफ x और v इज आल्सो फंक्शन ऑफ x। कि u और v दोनों x के फलन है तो उसका डिफरेंशिएट क्या होगा? तो इसका डिफरेंशिएट होगा dy अपॉन dx इक्वल टू, जो प्लस में लिखे हुए तो u का सबसे पहले कर देंगे या v का कर दो फिर u का कर दो। तो u का डिफरेंशिएट किया तो क्या यार? du अपॉन dx प्लस v का क्या था यार? dv अपॉन dx। दोनों का अलग अलग करके क्या कर दो? ऐड कर दो। तो एक ये फॉर्मेट आ गया। सबसे पहला फॉर्मूला ये है जो सबसे ज़्यादा यूज आता है। फिर इसमें कुछ चेंजेस करके या नए नए जो फॉर्मेट है कि इस टाइप का हो तो उसका डिफरेंशिएट क्या होगा? जैसे कोस्टेंट था, फिर कोस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया तो उसका डिफरेंशिएट कैसे होगा? या दो अलग अलग फलन का एडिशन है तो उनका डिफरेंशिएट कैसे होगा? या दो मल्टीप्लाई के अंदर लिखे हुए फंक्शन उनका डिफरेंशिएट कैसे होगा? तो अगला अपना फिफ्थ फॉर्मेट है y इक्वल टू u v। दो फलन है u और v, x के फलन है u एंड v फंक्शन ऑफ x। ये शॉर्टकट में लिखा एफ एन लिखा ना, फंक्शन ऑफ x। u और v दोनों ही x के फलन है, x के फंक्शन है, तो इनका डिफरेंशिएट कैसे होगा? तो dy अपॉन dx इक्वल टू, यदि u चाहता है कि मेरा डिफरेंशिएट पहले हो तो इसका पहले कर दो, तो ये अपने आप बैठा रहेगा शांति से कि अपनी बारी बाद में आ जाएगी। यदि v चाहता है मेरा डिफरेंशिएट पहले हो तो u अपनी शांति से बैठ रहेगा, इसकी बारी बाद में आ जाएगी। तो अपन पहले कर देते हैं u का, तो u का डिफरेंशिएट होगा तो v शांति से बैठे रहेगा, v बैठा है शांति से, u का डिफरेंशिएट कर दो du अपॉन dx। v का करेंगे तो u शांति से बैठा रहेगा, u dv अपॉन dx। कहने का मतलब क्या है कि जिसका डिफरेंशिएट हो रहा है बाकी को क्या लिखना है? मल्टीप्लाई में बाहर लिखना है। u का हो रहा है तो v बाहर रहेगा और v का हो रहा है तो u बाहर रहेगा। तो ये अपना इसका डिफरेंशिएट आ गया y इक्वल टू u इंटू वी का। अब मैं कुछ जो 5 फॉर्मेट दिए इस पर कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं जिससे तुम्हारा पता लगेगा कि किस टाइप से यूज आ रहे हैं।
तो अपन कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि डिफरेंशिएट के अपने जो फॉर्मेट देखे हैं, उसके जो सूत्र देखे, फॉर्मूले देखे, कि इनका यूज किस टाइप से आएगा, किस टाइप से अपन इसका यूज कर सकते हैं, तो किस टाइप से डिफरेंशिएट होते हैं वेरिएबल के, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा ये कि y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा हुआ, ये क्यूबिक क्वेश्चन है। y इक्वल टू एक्स क्यूब की पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका अपने क्या निकालना है, dy अपॉन डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है इसका, dy अपॉन डी एक्स, इसका dy अपॉन डी एक्स निकालना है। तो 3 टर्म्स है इसके अंदर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो तीनों टर्म्स का अलग अलग निकाल के तीनों को ऐड कर दो तो पूरे का y का आ जाएगा डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले एक्स क्यूब का निकाला जाए तो x की पावर n जैसा है, ये x की पावर n जैसा है, तो पावर क्या आती है सबसे पहले आगे मल्टीप्लाई में, फिर उसमें से एक कम कर दो, तो x की पावर 3, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 3, पावर 3 थी, ये मल्टीप्लाई में आई 3, फिर x की पावर 3 माइनस 1, x की पावर n जैसा ही था, प्लस मैं पूरा तरीके से कर रहा हूँ हर स्टेप वाइज, पहला क्वेश्चन है इसलिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3x स्क्वायर, तो बड़े ध्यान से देखना तुम, कि ऐसे नहीं कि ये तो इजी है कर लेंगे, तो एक एक तरीका, एक एक स्टेप देखना। आगे है एक्स स्क्वायर है तो यह पावर है 2, तो मल्टीप्लाई में 2, फिर क्या आएगा x की पावर 2 माइनस 1, फिर आगे क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ गया 1 है, तो 1 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये आ गया अपने पास dy अपॉन dx, ये डिफरेंशिएट आ गया इसका। सेकंड क्वेश्चन है कि y इक्वल टू x की पावर 5 प्लस 8x क्यूब प्लस 2x प्लस 7, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा टर्म्स बढ़ा रहा हूँ मैं, पदों की संख्या बढ़ा दी मैंने। तो dy अपॉन डी एक्स कैसे आएगा इसका, तो dy अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई 4 है, ये सेम आएगा, सब इसमें मल्टीप्लाई में नहीं दे रखा था, इसमें मैंने सब में मल्टीप्लाई में दे दिया, यानी cx वाला जैसा दे दिया। तो यहाँ मल्टीप्लाई 4 है, तो मल्टीप्लाई का जो कांस्टेंट रहता है वो 7 रहेगा, ओनली वेरिएबल का होगा, तो जो पावर है वो क्या आएगी, मल्टीप्लाई में आएगी, तो 4 इंटू 5, एक्स की पावर 5 माइनस 1, इसमें से एक कम कर दो और जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ गई, प्लस 8 इंटू 3, एक्स की पावर 3 माइनस 1, मल्टीप्लाई में आई पावर और इसमें से एक कम कर दिया, प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 प्लस 0, क्योंकि x की पावर यहाँ पर कितनी है 1 है, इस 1 में से एक माइनस कम कर देंगे, माइनस कर दिया एक अपन। अगला स्टेप में क्या रहेगा, 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो क्या आ गया 20, x की पावर 4 प्लस 8 को मल्टीप्लाई किया 3 से 24x स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 2, x की पावर 1 माइनस 1, x की पावर 0, और x की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस 0, तो ये अपने पास आ गया 20x की पावर 4 प्लस 24x स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया dy अपॉन डी एक्स इस y के फंक्शन का। तो ये दो नॉर्मल मैंने क्वेश्चन बताए एग्जाम्पल लेके तुम्हारे को। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे या तुम्हारे को सोल्व करने हैं घर पे। जो मैं क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो भी तुम अपने नोट्स सबमिट करवाते हो वापस, जो अपना व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है उस पर, तो उसमें चेक हो गए कि किसने किए हैं क्वेश्चन, किसने नहीं किए। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो लिखना है सबको। क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू 20 x की पावर 16 प्लस 17 x की पावर 10 प्लस 7x4 प्लस 2x प्लस 8। y इक्वल टू 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई
2x² प्लस 2x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू 3x² प्लस 1 प्लस 4x³ प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू 70x प्लस 2। और क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू 4x² प्लस 2x प्लस 7 मल्टीप्लाई 3x प्लस 1। ये 5 क्वेश्चन है, ये तुम्हारे को सोल्व करने। अगले लेक्चर के अंदर अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।